गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कशन करेंगे सीए कोर्स के बारे में, क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में कह रहे थे सर सीए कोर्स के बारे में बताइए, कुछ वीडियो बनाइए उसके बारे में। तो बेटा सीए कोर्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बेसिक सी बात बता दूं कि बेटा सीए मैं खुद भी सीए कर रहा हूं और मेरा सीए फाइनल है, बट ड्यू टू फैमिली रीजन मैंने सीए फाइनल के एग्जाम्स अभी नहीं दिए काफी टाइम से। तो उसके बारे में कुछ बताता हूं मैं आपको। सीए कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है जिसकी बहुत वैल्यू है। आप लोगों ने सुना भी होगा उस कोर्स के बारे में और कुछ लोग शायद जानना भी चाहते हैं। बेटा सीए एक बहुत अच्छा कोर्स है जिसको हम सीए को पूरा अगर नाम बताएं तो क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो ये सीए है ये करता क्या है। बेटा सीए का मेन काम होता है ऑडिटिंग करना या फिर इनकम टैक्स की रिटर्न्स वगैरह को चेक करना। अब ये ऑडिटिंग और चेकिंग सर ये होता क्या है बेटा, वो आप कोर्स में जाके जान जाएंगे, क्योंकि अगर मैं अभी उसके बारे में बताने लगा तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी वीडियो। मैं आपको डिटेल में इसके बारे में दोबारा बता सकता हूं अगर आप पूछेंगे कि सर ऑडिटिंग क्या होता है या फिर ये इनकम टैक्स रिटर्न या इनकम टैक्स क्या होता है। वैसे इनकम टैक्स के बारे में आप सब जानते हैं, बट अभी मैं बिल्कुल बेसिक पे बात करता हूं। ये जो सीए कोर्स है जिसको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम से जानते हैं, इस सीए कोर्स के लिए पहली बात एलिजिबल कौन होता है। एलिजिबिलिटी कैसे आती है हमारे पास, देखो दो तरीके हैं। या तो इसको आप कर सकते हैं आफ्टर 12th, आपका जैसे ही 12th पूरा हो जाएगा आप उसके बाद एलिजिबल हो सकते हैं, और या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन। कुछ लोग आफ्टर ग्रेजुएशन भी करते हैं कि पहले एक अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लें उसके बाद। अब अगर आफ्टर 12th करें तो क्या होता है और आफ्टर ग्रेजुएशन करें तो क्या होता है। देखो बेटा सीए जो है ना ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सीए फाउंडेशन, अगर हम बात करें सीए फाउंडेशन, फिर सीए इंटरमीडिएट लेवल, फिर है हमारा सीए फाइनल लेवल। ये 3 लेवल में डिवाइड है। अगर आप आफ्टर 12th कर रहे हैं तो यू हैव टू एंटर द सीए फाउंडेशन कोर्स, बट अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एंट्री ले रहे हैं तो आपको फाउंडेशन में जाने की जरूरत नहीं। यू कैन एंटर डायरेक्टली इनटू सीए इंटरमीडिएट लेवल। वो ये मानेंगे कि आप फाउंडेशन आपने क्लियर कर लिया है, तो ये डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है सीए इंटरमीडिएट में। तो ये फर्क है 12th के बाद और ग्रेजुएशन। बट आप ये देखें कि आफ्टर 12th अगर आप जाते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन के 3 साल जो है वो सीए के कोर्स में ही जुड़ जाएंगे। यानी कि जब तक आप 3 साल की ग्रेजुएशन करेंगे तब तक अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करते चले जाएं तो आप सीए फाइनल में पहुंच जाएंगे। तो टाइम तो बैलेंस हो सकता है। अगर आप ग्रेजुएशन बहुत अच्छे कॉलेज से करके जाते हैं तो आपको यहां प्लस पॉइंट मिलता है कि आपके इंटरमीडिएट के काफी सारे सब्जेक्ट कवर कर चुके होंगे आप ग्रेजुएशन में। तो दोनों बातों में कहीं ना कहीं फायदा है। अब बात करते हैं इसके बारे में। सीए फाउंडेशन में बेटा हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर मैं 4 सब्जेक्ट्स के नाम बताऊं बेटा, एक अकाउंट्स है, एक लॉ है, एक तो अकाउंट्स है, एक है आपका लॉ, एक है स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, एक हमारा है इकोनॉमिक्स, राइट। अब बात करते हैं, कई बार बच्चा कहता है सर मैथ्स, सर मेरे पास तो 12th में मैथ्स ही नहीं थी, सर मैं क्या कर सकता हूं सीए। बेटा सीए में कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आपके पास मैथ्स नहीं थी आप तब भी एलिजिबल हैं, पेपर दे सकते हैं। बस आपको 12th में पास होना है। 33% होंगे ना तब भी आप एलिजिबल हैं। तो सर क्या मुझे यहाँ पे मैथ्स तंग करेगी? बेटा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आपको ये वाली मैथ्स तंग नहीं कर सकती। रीजन देखो, ये दोनों तो सब्जेक्टिव पेपर हैं। सर सब्जेक्टिव मतलब जिसमें लिखना होता है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। ये दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर हैं आपके पास, यानी कि टिक मार्क वाले। तो पहला पॉइंट तो वो फायदा मिल जाता है। दूसरा एक फायदा और है कि ये जो मैथ्स है ना बेटा, ये अप टू 10th लेवल की और कुछ चैप्टर 11th के हैं जो हम इजीली कवर कर सकते हैं। अगर आपको ये शुरू करना है तो मैं आपको उसके लिए भी गाइड कर सकता हूं। बहुत इजी तरीका है हमारे पास इसको कवर करने का। देखो मैंने खुद फेस किया तो मैं आपको बेटर बता सकता हूं। सीए इंटरमीडिएट में इसमें हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। दोनों ग्रुप में 4-4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है हमारे पास। अब ये जो इंटरमीडिएट है, जब आप इसमें पेपर क्लियर कर लेते हैं और सीए फाइनल,
इससे पहले आपकी होती है यहां पे एक ट्रेनिंग, जिसको आपने 12th क्लास के बिजनेस में भी पढ़ा है। कौन सी ट्रेनिंग? इंटर्नशिप। ये इंटर्नशिप होती है। अब ये जो इंटर्नशिप होती है ना, मैं आपको फैक्ट बताऊं, इस इंटर्नशिप में आपको जाने के लिए, ट्रेनिंग में जाने के लिए ग्रुप 1 को पास करना जरूरी होता है। जब आप इंटरमीडिएट लेवल का ग्रुप 1 पास करेंगे, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग। अब यहां पे ट्रेनिंग लेने से पहले आपको पेपर निकालना है, मतलब ग्रुप 1। अब कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, सर दोनों ग्रुप भर दूं। देखो बेटा, प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैंने पेपर दिए हैं, मुझे पता है दोनों ग्रुप एक साथ देना इज अ बर्डन। कई बार बच्चा जोश जोश में, सर मैंने सीपीटी निकाल दी फर्स्ट अटेम्प्ट में, दोनों ग्रुप एक साथ भरूंगा। बेटा भरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्फिडेंस होना अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना। अगर आपको लगता है कि दैट यू कैन हैंडल 8 सब्जेक्ट एट अ टाइम, क्योंकि पेपर में एक दिन की छुट्टी होती है, मैंने फेस किया हुआ, मुझे पता है प्रॉब्लम क्या आती है। एक पेपर में एक छुट्टी मिलेगी एंड देयर इज अ हैवी बर्डन ऑफ सिलेबस। सिलेबस का बहुत बर्डन होता है, तो वो कैरी नहीं हो पाता। तो आप क्या करें, एक पेपर दे, वन ग्रुप 1 टाइम पे दे। जैसे ही वो ग्रुप क्लियर होता है, ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ट्रेनिंग के साथ साथ सेकंड ग्रुप देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ट्रेनिंग के साथ सर पढ़ाई नहीं होती, बेटा हो जाती है। जब आप ऐसे कोर्स में जाते हैं ना, तो ये कोर्स खुद पढ़वाता है आपको। बस आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए। मैं देखो फ्रैंकली बोल रहा हूं, बुरा मत मानना। अगर टारगेट है, मन है कि करना है तो करना है, तभी इस कोर्स में आना, वरना मत आना प्लीज। ये मत सोचना कि हो जाएगा, कर लेंगे, नहीं हो सकता। मैं खुद इस चीज को फेस कर चुका हूं। जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि कर लेंगे, हो ही जाएगा, नहीं होगा। आपको 100% कंसंट्रेशन से डेडिकेटेडली वर्क करना है। अब बच्चे कहते हैं सर बहुत पढ़ना पड़ता है, हमने सोचा है सीए में। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नॉर्मल फैक्ट बता रहा हूं बेटा, कुछ लोग इस चीज को मजाक समझेंगे, 4 to 6 आवर्स डेली पढ़ना है। अब बच्चे कहते हैं सर सिर्फ 4 से 6 घंटे, तो मैं 12th में भी पढ़ रहा था। बेटा ये जो वर्ड है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डेली, कोई छुट्टी नहीं। छुट्टी लोगे तो अगले दिन 8 घंटे हो जाएंगे वो। आप समझो, ये 4 से 6 घंटे डेली बेस पे पढ़ना, दिस इज द टास्क। और ये कितने साल का? लगभग 5 से 7 साल लग जाते हैं इसमें। 5 साल आपको डेडिकेट। और अगर 5 साल एग्जैक्ट 5 साल में खत्म करनी है ना, 4.5 या 5 साल में, तो डेली पढ़ लो 5 घंटे। डेली 5 से 6 घंटे पढ़ लो, आपका सिलेबस मैं गारंटी देता हूं पूरा हो जाएगा। और पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकालोगे, लेकिन डेली के 4 to 6 आवर्स। अब उसमें कोई छुट्टी नहीं चाहिए। बीमार है, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। घर में शादी है, तब भी पढ़ना पड़ेगा। कोई भी फेस्टिवल है, पढ़ना पड़ेगा। कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप ये सोच के चलें, अगर ये कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम टू द कोर्स। बहुत अच्छा कोर्स है। और आप, कुछ बच्चे कहते हैं सर मैथ्स आपको क्लियर कर दिया डाउट, मैथ्स बहुत ईजी है। जो बच्चे मैथ्स को लेकर डाउट में, उसकी टेंशन ना लो। मैथ्स पढ़ना कैसे है वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम समझाऊंगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, उसको और डिटेल में लेके जाएंगे। अब बात करते हैं सर क्या ये महंगा है? बहुत सस्ता कोर्स है। मेरे ख्याल से इससे सस्ता कोई कोर्स ही नहीं होगा। इतने बड़े लेवल का कोर्स और इतना सस्ता। फाउंडेशन में अगर हम बात करें, आपकी जो फीस है दैट इज 10,900 कंप्लीट फीस। पूरा फाउंडेशन में और कोई फीस नहीं जानी, 10,900 एग्जैक्ट। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट लेवल, यानी कि आपकी जो इंटरमीडिएट लेवल है, इसकी फीस है इन टोटल वी हैव 18,000। अब ये 18,000 बच्चे को ज्यादा लगती है बेटा, इसमें ट्रेनिंग फीस भी जुड़ी हुई है आपकी। तो ये 18,000 दोनों ग्रुप की बता रहा हूं, एक ग्रुप की नहीं बता रहा हूं। पहली बात बिल्कुल क्लियर रखना, दोनों ग्रुप के लिए एलिजिबल हो जाओगे 18,000 पे करके। इसमें आपकी ट्रेनिंग की फीस भी जुड़ी हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल लेवल की फीस। फाइनल लेवल की जो आपकी फीस है दैट इज 22,000। तो आप अगर इसे टोटल करें तो देखो 18 और 22 कितना हो गया, 40 और 10 50,900 ओनली फॉर 4.5 और 5 ईयर। बेटा 5 साल के 50,000 रुपए लगभग, क्या ज्यादा है? सबसे कम है। इससे कम तो ग्रेजुएशन भी इससे महंगी पड़ेगी आपको, समझे मेरी बात को। और वैल्यू आप सब जानते हैं सीए कितना कमाता है। मिनिमम टू मिनिमम पैकेज, एक मिनिमम टू मिनिमम लोकल लेवल पे बता रहा हूं, 35 to 40,000 बच्चे को मिल जाते हैं। और मिनिमम बिल्कुल स्टार्टिंग में 30,000 25,000 to 30,000 आप लोकल लेवल पे जॉब कर सकते हैं अपने घर के आसपास में। जो अच्छे सीए हैं वो इतना दे देते हैं।
और दिल्ली पे चले जाते हैं तो मिनिमम आपको 40 to 50,000 की बड़े शहर में मिल जाती है। अब कुछ बच्चे इसको लेके और भी डाउट्स रखते हैं, सर कहाँ करना है, कैसे करना है, मैं सर कॉमर्स विदाउट मैथ्स का था या साइंस। बेटा मैंने क्लियर कट बोला आपको, किसी भी स्ट्रीम से हो, कितने भी मार्क्स हो, बस पास होने चाहिए 12th में, ठीक है। दूसरी बात, अब कई बार हमें ये डाउट आता है कि सर ये करना कैसे है, क्या करूं सर, पेपर कब होगा। बेटा देखो, जैसे ही आपके 12th का रिजल्ट आएगा उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करा लेना। रजिस्ट्रेशन अब भी चल रहे हैं, आप अब भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराओ, आफ्टर 12th आप एलिजिबल हो जाएंगे। भले ही रिजल्ट ना आए, आप प्रोविजनल बेस पे पेपर दे सकते हैं। अब ये जो पेपर होना था मई में, इसमें साल में 2 बार होता है, एक होता है एक होता है जून में, एक होता है दिसंबर में, एंट्रेंस का, फाउंडेशन का बता रहा हूं, ठीक है। एक जून एक दिसंबर। ये जून वाला तो पोस्टपोन हो जाएगा क्योंकि ये कोविड की वजह से, तो दिसंबर में जाएगा। जब भी आएगा आपका अटेम्प्ट दिसंबर में जो आएगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन आप अभी करा सकते हैं। अब वो रजिस्ट्रेशन सर कराना कहाँ है, बेटा सीए इंस्टीट्यूट जो है उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आप सबने पढ़ा है, ICAI। इनकी एक वेबसाइट है, किस नाम से, www.icai.org। इस पे जाओ, फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराओ, आपके 12th के मार्क्स पूछे जाएंगे, रिजल्ट अवेटेड कर देना, ठीक है। ये जो 10,900 है इसमें रजिस्ट्रेशन फीस भी जुड़ी हुई है, मैंने टोटल बताया आपको, तो इसीलिए टेंशन मत लो, बहुत अच्छा कोर्स है। आप इसके और डिटेल में जाना चाहें और डिटेल में जा सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करना चाहें वो भी कर सकते हैं हम, बट बेटा मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कोर्स है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर सीए से डर लगता है, इसके कंपैरिजन में कुछ इजी और प्रोफेशनल, तो CS है, CWA है, वो भी कुछ ऐसे ही कोर्स है और उनका क्राइटेरिया भी ऑलमोस्ट सेम ही है। पर सर फर्क क्या है, देखो CA की वैल्यू ऑब्वियसली सबसे ज्यादा है, क्यों, कोई भी बड़ी कंपनी हो, कोई भी बड़े फर्म हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको अपनी बुक्स की ऑडिटिंग करानी जरूरी होती है। बच्चा कहता है बार बार सर ये ऑडिटिंग होता क्या है, सीए करता क्या है, सीए का काम क्या है। मैं आपको फैक्ट बताता हूं, कोई भी फर्म इंडिया में अगर 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर कर रही है, टर्नओवर मतलब सेल्स, तो उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ अपनी ऑडिट रिपोर्ट लगानी होती है, जो कि एक सीए बनाता है। अब ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट ये होती है कि उस फर्म ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को बिल्कुल करेक्टली प्रेजेंट किया है सरकार को, उसने कोई फ्रॉड नहीं किया, वो रिपोर्ट लगती है और उस रिपोर्ट पे सीए साइन करता है। अब वो साइन के पैसे लेता है। अब साइन क्यों, क्योंकि चेक करने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सीए की है, उसने साइन किया मतलब वो एश्योर कर रहा है दैट द फर्म इज फेयर, ठीक है। तो इस तरह के कुछ काम होते हैं, इनकम टैक्स कितना है, TDS आप सब जानते हैं, GST की रिटर्न फाइल करनी है, ये सब काम करता है सीए। बहुत अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है और ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है। बाकी बेटा और भी कोर्स के बारे में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बाकी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।